अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है। होम शेफ के लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम बहुत सारे काम पहले ही निपटा लेंगे और किस तरीके से हम डील्स बनाएंगे, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। चले जल्दी से जबरदस्ती वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीडियो फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। रमजान में आपके पास बहुत ही कीमती मौका है कि आप बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सहरी, इफ्तार, डिनर सब चीजों के आइटम मौजूद होने चाहिए तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रमजान में अगर आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो इबादत के अंदर आपका खलल पड़ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सबसे पहले जो है चीजों को फ्रीज जो हम कर सकते हैं वो हम फ्रीज करके रखेंगे, जिसमें रोल, समोसे, शामी कबाब, सीख कबाब, जो भी चीजें हम फ्रीज कर सकते हैं वो फ्रीज करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखेंगे, प्याज को ब्राउन करके रखेंगे, धनिया, मिर्चें ये सब हम साफ करके और इसको हम किसी टिश्यू पेपर में या फिर किचन नैपकिन में, अखबार में इसको रैप करके रखेंगे। सब्जियों को हम कट करके रख लेंगे। बहुत सारे इसी तरह के छोटे छोटे काम जो मुश्किल पैदा करते हैं वो सब हम पहले से ही करके रख लेंगे। इससे ये होगा आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी जब चीजें आपके पास सब सब्जियां कटी हुई होंगी। आपके जो खाना बनाने के अंदर जब 80% आपका काम हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई बटन भी लगा दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार ये सब चीजें बनती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं होम शेफ्स के लिए कि किस तरीके से वो डील बनाएं, क्योंकि आपके मैनेजर ने आपको यकीनन बताया होगा कि आपको डील्स बनानी है। जाहिर है अगर आप कम पैसों में ज्यादा चीजें दे रहे हैं तो क्यों कोई आपसे ऑर्डर नहीं करेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा उसके अंदर क्वांटिटी रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो आपको करना क्या है? अगर आप एक डील बनाते हैं जिसके अंदर होते हैं थोड़े से 3-4 पकोड़े और एक होती है फ्रूट चाट, 2 खजूरें और साथ ही उसके अंदर आप कुछ एक समोसा छोटा साइज का या एक रोल छोटे साइज का रख लेंगे तो आपका जो है कॉस्ट कम आएगी। अगर आप बड़े साइज के रोल समोसे रखेंगे तो इससे आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। छोटे साइज के पकोड़े आपको बनाने हैं, रोल समोसे भी छोटे साइज के ही बनाने हैं। किसी दिन उसके साथ आप चना चाट ऐड कर लें, किसी दिन आप दही फुल्कियां उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये एक बेसिक जो है आपका जो है डील बन सकती है। इसी तरीके से आप जो है इसके साथ जो रेगुलर आपके पास आइटम्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे डील्स बना सकते हैं। अगर आप जैसे हम हलीम सेल करते हैं तो हम किसी डील के साथ हलीम ऐड कर देंगे सिंगल सर्विंग, या फिर हम उसके साथ जो डेली बेसिस के ऊपर आप खाना बनाते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि बहुत सारी आपको डील्स नहीं बनानी, क्योंकि आप बहुत सारी डील्स बनाएंगे आप भी परेशान हो जाएंगे। अगर आपको बहुत सारे इस तरह से ऑर्डर्स आ भी जाए तो आप परेशान हो जाएंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। छोटी डील बनाएं और उसको एक पेपर पे लिख लें कि आपने क्या डील बनाई है और वो आप अपने सामने जहां पर आप प्रिपरेशन करती हैं ऑर्डर्स की वहां सामने आप उसको स्टिक कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी डील है जो आपको ऑर्डर में आई है। उसके आप नाम रख लें, डील 1, डील 2, डील 3, डील 4 करके। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लंच बॉक्स करके आप उसकी डील बना लें या इफ्तार प्लेट करके आप उसकी डील बना सकते हैं, जिससे आपके लिए इजी रहता है। आप छोटे छोटे डील्स बनाएं जिसमें कुछ पकोड़े, कुछ दही फुल्कियां, चना चाट या एक समोसा उसके साथ। एक डील बनाएं जिसके अंदर एक रोल हो और चना चाट हो, या फिर उसके साथ जो भी आप अच्छा बनाते हैं रशियन सलाद टाइप का, ऐसा जो घरों में बनाई जाती हैं चीजें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टाइमिंग की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि टाइमिंग क्या रखें, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज्यादा होते हैं, सारे फैमिली को भी देखना होता है और फिर ऑर्डर्स भी होते हैं, उसकी तैयारी भी करनी होती है। उसके लिए ये है कि आप सुबह से 11 बजे से या 10 बजे से उसको ऑन कर सकते हैं और आप 2 से 3 बजे तक उसको ऑन रखें, क्योंकि घर के अंदर बच्चे भी होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरीज होते हैं जो कि खाना खाते हैं, दिन का खाना खाते हैं। तो इसलिए आप दिन में भी उसको ऑन रख सकते हैं ताकि ऑर्डर्स आपको आए। जो मैं आपको एक सही तरीकेकार बताऊं, अगर आप दोपहर 3 बजे, सुबह 11 बजे के बजाय आप दोपहर 3 बजे से रेस्टोरेंट ओपन करें और रात 3 बजे तक। इस तरीके से क्या होगा, दोपहर भी उसमें कवर हो जाएगा। लंच अगर जो घर में बच्चों के लिए या बूढ़े बुजुर्गों के लिए कोई मरीज हैं उनके लिए खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर करेंगे। बाकी आप अपने इफ्तार के आइटम जो है वो 5 बजे ओपन कर दें। ये तो आपके हाथ में होता है ना, आपको कब
ओपन करना है, कब क्लोज करना है। तो 5 बजे आप उसको ओपन कर दें और आप 5 बजे तक तमाम चीजों को तैयार रखें। इससे ये होगा कि इफ्तार के जो आपके आइटम्स हैं वो जब ओपन होंगे तो आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इफ्तार के बाद आ जाता है डिनर टाइम, वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सहरी आइटम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सहरी के अंदर क्या आपको ऐड करना है, आप मुर्ग छोले, अंडे छोले, ऑमलेट, अंडा पराठा, इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। फैनिया, सवैयाँ, चाय, ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। लच्छे का पराठा, आलू का पराठा, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो नाश्ते के आइटम्स हैं, बेसिकली आप वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। शामी कबाब, चिकन के कबाब, ये तो आप सहरी में, इफ्तार में, लंच में ये आपको इसके ज़रूर ऑर्डर आएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसको पूरा 3 से 3 खोलें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सुबह 8 से 9 बजे भी खोल सकते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊँ 8 से 1 बजे तक कोई भी आपको ऑर्डर इतने नहीं आएंगे, जो कि आपको 2 बजे के बाद आना स्टार्ट होते हैं या 1 बजे के बाद आना स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से भी रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, दोपहर से शाम तक या रात से सुबह तक, सहरी तक, तो आपको इजी लगे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये कि जो आप डेली आइटम्स रखते हैं वो ही होने चाहिए। अगर आप एक दिन दूसरे इस तरह से रखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आप कोशिश करें कि जो चीज आपके पास है वो रेगुलर आपके पास हो। शुरू में 1-2 दिन आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, वो आपको जरूर इंशाल्लाह ऑर्डर आएंगे। कोशिश करें आपके पास जो आइटम्स हैं उनकी जो मिकदार है वो ज्यादा आपके आइटम्स हो, जिसके अंदर आप जरूरी नहीं है सिर्फ आप इफ्तार ही रखें, आप खाने भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बहन कहे कि भाई हम इतने सारे इफ्तार के आइटम नहीं रख सकते, आप बेसिक रोल, समोसा, पकोड़े और साथ कोई खाना ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आपके पास जो है कढ़ाई है या कोई सब्जी रोटी है तो उसके साथ आप थोड़े से पकोड़े ऐड कर दें, रोल, समोसा ऐड कर दें, खजूर ऐड कर दें, एक किस्म की इफ्तार डील बन जाएगी। आप अपने हिसाब से किसी तरह की भी डील बना सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो। अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना कि हम ये किस तरह से करेंगे। आप पहले से जब आप किसी चीज को सोच लेते हैं कि हमें ये काम इस तरह से करना है, टाइम टेबल बना लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। आप जब फ्रोजन चीजें पहले से आप बना के रख देंगे, बहुत सारी चीजें जो है आप पहले से काट के पीस के रख लेंगे, तो बहुत ही ज्यादा आपको आसानी होगी। डील भी आप उसी तरह बनाएं जो आप कर सकें, अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। अब जो है इसके अंदर डील में क्या फायदा होता है कि आप जो रोल, समोसे, बेशक उसकी आपको कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन जैसे चना चाट है, फ्रूट चाट है, इसकी कॉस्ट इतनी नहीं आएगी। बेशक तो फ्रूट्स आजकल बहुत महंगे हुए हैं और आगे चल के और होने वाले हैं। चने भी कोई सस्ते नहीं होते, लेकिन वो क्या होता है, क्वांटिटी में ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरीके से आप दाल की कोई चाट बना सकते हैं, लोबिया चाट बना सकते हैं, वो भी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका थोड़ा सा जो है कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी का आपको ख्याल रखना है कि आप सोचें कि भाई कितना बंदा एक टाइम में जो है खाकर खुश हो सकता है। 300 है या 400 है तो उसके अंदर रोल, समोसे, चना चाट और 2-4 पकोड़े और खजूरे, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा रख दें तो वो उसमें कवर हो जाएगा। रात को 9 बजे या 10 बजे रेस्टोरेंट ऑफ करने के बाद 12-1 बजे रेस्टोरेंट को दोबारा ओपन कर सकते हैं सहरी के लिए। इसके अंदर आप इजिली डील बना सकते हैं, कबाब, पराठा या उसके साथ फैनिया ऐड कर लें, या फिर इसके अलावा ऑमलेट पराठा, उसके साथ चाय ऐड कर लें। और इन सब चीज़ों के लिए पैकेजिंग आपको कहाँ से लेनी है, ये सब आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। ये पैकेजिंग की पहले से आपको शॉपिंग करनी होगी ताकि आपके लिए ये आसानी रहे। सहरी के लिए आप कुछ रखें ना रखें, आप पराठे जरूर रखें, 2-4 किस्म के, उसके ऑर्डर जरूर ही आपको आएंगे। उम्मीद करती हूँ काफी हद तक मैंने आपको समझाया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से, गौर से जब 1-2 बार आप सुनेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैंने आपका टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है, जो मेरे पास इतने सारे मैसेज आए थे कि हम क्या टाइमिंग रखें, किस तरह से डील बनाएं, तो उनके लिए इसमें जवाब है कि आप किस तरीके से डील्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आसानी करके आपको बता दिया है। टाइमिंग क्या रख सकते हैं ये भी बता दिया है। अगर आपको मज़ीद कुछ सवाल करना है, अगर रमज़ान डील्स के हवाले से या रमज़ान रूटीन के हवाले से अगर आपको मज़ीद सवाल करना है, या इसके अलावा भी जो भी सवाल करना चाहें, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं।
पैकेजिंग और पेपर बैग के हवाले से काफ़ी सारे हमारे पास सवाल जमा हो गए थे, तो जैदी साहब ने खुसूसन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। अगर आप कुछ जाके परचेस करेंगे तो आप भी देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ पे कोई भी चीज़ परचेजिंग करना। यकीनन आपने वीडियो देखी होगी तो उससे अंदाज़ा हो ही गया होगा, लेकिन खुसूसन आपके लिए उन्होंने वीडियो बनाई है, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें। सिर्फ पैकेजिंग और बैग ही नहीं, उन्होंने रमज़ान से रिलेटेड अगर आप अपने महीने का सामान लेना चाहें तो कि वहाँ पर आधी कीमत पे मिलता है। होलसेल मार्केट है दरअसल, जो कि रावलपिंडी में है, और बहुत ही सस्ती वहाँ चीजें मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। एक एक चीज आपको दिखाई है, मतलब पूरा बाजार में क्या क्या आपको चीजें मिल सकती हैं, A to Z पूरा टूर दिया है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही सुकून मिलता है हम खवातीन को जब बहुत सारा हम काम निपटा कर किचन साफ करके और बिल्कुल इजी बिजी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी को एडवांस में मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।